अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स लर्निंग जोन। आज हम डिस्कस करेंगे कि थोड़े ऑसिलोस्कोप के रिलेटेड देखेंगे कि ऑसिलोस्कोप क्या है और कहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ऑसिलोस्कोप जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। के कुछ कंटेंट्स हैं: हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, कंपोनेंट ऑफ सीआरओ, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, वर्किंग, एग्जाम्पल एंड यूजेस ऑफ सीआरओ। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे कि इन सब में क्या चीज़ है। हिस्ट्री से क्या मुतल्लिक है, और इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, कंपोनेंट सीआरओ के हम डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और एग्जांपल देंगे सीआरओ की कि कहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट सीआरओ थी कैथोड ऑसिलोस्कोप, वो 1897 में फर्डिनेंड बर्नर ने डेवलप की थी। फर्डिनेंड बर्नर ने जो डेवलप की थी सीआरओ, टू मच सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल थी वो आज की सीआरओ से। इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरओ। कैथोड ऑसिलोस्कोप एक कॉमन लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 10th में भी लेबॉर्ट्रीज़ में होती है। इसके अलावा हम अपर क्लासेस में भी इसे लेबॉर्ट्रीज़ में देखते हैं। सीआरओस्कोप जो है हम लैब में भी इस्तेमाल करते हैं। लैब्स में एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सीआरओ को हम इस्तेमाल करते हैं एक्यूरेट टाइम फाइंड करने के लिए और एप्टीट्यूड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज के। वोल्टेज की जो एक्यूरेट वैल्यू है हाई इंटेंसिटी पे, उसे हम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सीआरओ को। वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पर हम वोल्टेज सिग्नल जो होते हैं उनका एप्टीट्यूड जो है इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड ईजी ऑफ ऑपरेशन मेक इट सूटेबल एज अ जनरल पर्पस ऑफ लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट। अब हम इसका बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं सीआरओ का, ऑसिलोस्कोप का। सीआरओ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन रे की मूवमेंट पर, क्योंकि उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये इलेक्ट्रॉन जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन रे जो है वो फास्फोरस फेज के ऊपर हिट करती है तो वहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर ब्राइट स्पॉट बन जाता है तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो अप्लाइज करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑन द इलेक्ट्रॉन रे फ्रॉम टू वर्टिकल वेज। जब दो वर्टिकल तरीक़ों से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर अप्लाइड करती है, जो इलेक्ट्रॉन रे पास आउट कर रही है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान, वर्टिकल प्लेट्स भी हो सकती हैं या कुछ और हो सकते हैं वेज जहाँ से इलेक्ट्रॉन रे ने मूव आउट करना है। सीआरओ का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो जस्ट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन रे विच अकर फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो था इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डायग्राम। डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। फ्रंट पे जो स्क्रीन है उसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं और उसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस आप लोगों को दिखाए गए हैं, जहाँ पर एक स्पॉट सा बन रहा है। उनको डिफ्लेक्टिंग सिस्टम दिखाया गया है जहाँ पर एक्स और वाई प्लेट्स नज़र आ रही हैं जो कि वर्टिकल हैं और हॉरिजेंटल प्लेट्स लगी हुई हैं। 4 प्लेट्स हैं यहाँ पर, 2 सेट वर्टिकल के हैं और 2 ही हॉरिजेंटल प्लेट्स के लगे हुए हैं। इन प्लेट्स का जस्ट यही काम है कि जो इलेक्ट्रॉन रे गुजर रही है उसे रिफ्लेक्ट करना होता है इनमें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने गुजरना है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तेज़ी से, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। और यहाँ के पीछे वाली साइड पे है एनोड्स, एनोड के साथ कैथोड है और एक्सीलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड। नेक्स्ट आप लोगों को हीटर नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ से सोर्स निकलेगा वहाँ पर 6 वोल्ट अप्लाई नज़र आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट डायग्राम है डिजिटल सीआरओ की। डिजिटल सीआरओ जो मॉडर्न सीआरओ बनी है उसके बारे में आप लोगों को बताया गया। यहाँ पर 2 प्रोब्स लगी हुई हैं और इसके बटन्स हैं। इसके अकॉर्डिंग हम जिस तरह की वेव्स बनाना चाहिए हम बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को साइन वेव नज़र आ रही है और स्क्वायर वेव नज़र आ रही है। कि वेव हमें चाहिए होगी हम उस तरह की इसकी सेटिंग करके वेव्स की जो आउटपुट है वो ले सकते हैं। सीआरओ के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कैथोड ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ब्लॉक्स
Those are vertical amplifiers, delay line, and trigger circuit, time-based generator, horizontal amplifier, and cathode ray tube CRT and power supply. इसे हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की जो ब्लॉक डायग्राम है इंटरनल, उससे आप लोगों को दिखाया गया है कि ये किस तरह अमल करती है। स्टार्ट पे आप लोगों को वर्टिकल एम्पलीफायर, उसके साथ ही इनपुट सिग्नल नज़र आ रहे हैं। वर्टिकल एम्पलीफायर को सिग्नल देते हैं जो आगे सारी बॉडी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। वर्टिकल एम्पलीफायर से दोनों रेज जो है ना वो डिले लाइन की तरफ जाती हैं और एक रो जो है ना वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो बनी हुई है ट्यूब उसके अंदर जा रही है, जहाँ पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई हैं। एक एक्स एक्सिस की तरफ है और दूसरी वाई एक्सिस की तरफ है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कंसेप्ट यहाँ पर आएगा और आगे उसकी स्क्रीन लगी हुई है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन गन जो है वो स्टार्ट पे ही नज़र आ रही है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आगे उसकी स्क्रीन पर जाकर स्पॉट बनाएंगे। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि वर्टिकल एम्पलीफायर से एक तो ट्रिगर सर्किट निकल रहा है। ट्रिगर सर्किट से आगे है टाइम बेस जनरेटर है जो कि टाइम बेस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से आप लोग देखेंगे आगे है पावर सप्लाई और कोई और सर्किट भी हो सकता है। अगर आप लोग दूसरे सर्किट से यहाँ पर इसे पावर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये किस तरह करती है। द इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब। जब हम कोई आउटपुट लेते हैं तो इसकी स्क्रीन पर शो होगी। जिस तरह के भी सिग्नल चाहिए होंगे आप लोगों को वो उसकी स्क्रीन पर शो आउट हो जाएंगे। दिस स्क्रीन अपीयर एज सर्कुलर और रेक्टेंगुलर विंडो यूजली विद अ सेंटीमीटर ग्राफ्स सुपरइम्पोज ऑन इट। थोड़े ऑसिलोस्कोप की जो स्क्रीन है वो जस्ट टू शेप्स में मोस्टली मिलती है। एक तो या तो वो सर्कुलर हो सकते हैं या वो रेक्टेंगुलर शेप्स में आप लोगों को मिलेगी, जिस पर सारे का सारा डाटा शो ऑफ हो जाएगा उसकी विंडो के ऊपर। अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हैं, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस की है इसकी ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वर्किंग ऑफ CRO। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की हम वर्किंग को डिस्कस करते हैं। इसके जो हमने कंपोनेंट पढ़े हैं ना उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये कंपोनेंट जो है वो किस तरह अमल करते हैं और वर्क किस तरह करके आगे हमें आउटपुट देते हैं। जब हम CRO को इनपुट देते हैं तो वो नेक्स्ट हमें किस तरह आउटपुट देते हैं उसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। CRO के जो मेन कंपोनेंट है वो जस्ट 3 हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन गन है विद कंट्रोल ग्रिड के साथ जो कंट्रोल है वो इलेक्ट्रॉन गन कहलाती है। उसके बाद है इसकी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, दोनों डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह वर्कआउट करती है। आगे है फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बारे में हम देखेंगे कि ये किस तरह अमल करती है। इलेक्ट्रॉन गन के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन जो है वो कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन सोर्स पर, जो कि इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है कैथोड से। इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है ये कैथोड से और कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन गन हैज़ एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड ग्रिड। इलेक्ट्रोड गन का एक जो है वो ग्रिड होता है जिसे हम जी से शो करते हैं, कैपिटल जी, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बीम। जब इलेक्ट्रॉन किसी बीम में से गुजरते हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर लेते हैं जिसे ग्रिड के नाम से हम शो करते हैं। जो ग्रिड है ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है। के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है और जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है फ्रॉम द ग्रिड एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ, स्क्रीन वाली तरफ ना चला जाएगा, मूव करेगा वो किसकी तरफ, स्क्रीन की तरफ। इलेक्ट्रॉन गन में जो हमने बेसिक पॉइंट पढ़े हैं वो जस्ट 4 पढ़े हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉन गन जो है ये सोर्स इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। सेकंड वन हमने इसमें ये देखा था कि इसमें ग्रिड क्या चीज़ है। ग्रिड को हम जी से शो करते हैं, जो जिसका काम यही है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कंट्रोल करे। बीम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं सिर्फ उनको कंट्रोल करना होता है। दूसरा जो है ना ये ग्रिड जो है ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है। जब इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल करते हैं तो वो अट्रैक्शन के तौर पर एनोड की तरफ चला जाता है, जो कि स्क्रीन पर शो होता है। हम
के ये 4 पॉइंट थे जो कि समराइज हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन रीच करते हैं स्क्रीन पर, वो ब्राइटनेस, जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसको शो करते हैं। जो ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन है वो डिपेंड करती है उन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। और दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे जो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रिड है उसे हम ब्राइटनेस कंट्रोल करने का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं तो हम नेगेटिव पोटेंशियल ग्रिड को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो इनोड इस्तेमाल हो रहा है वो पॉजिटिव होता है और इन उसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आएगा, जो कि एक्सीलरेट करता है इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस इनटू द इलेक्ट्रॉन आर फोकस इनटू अ फाइन बीम एज दे पास थ्रू द एनोड्स। एनोड के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं उसी पर जो फाइन बीम है डिपेंड करता है। ये तो था इलेक्ट्रॉन गन। अब हम देखते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट। डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है ना वो किस तरह वर्क करती हैं कैथोड ऑसिलोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो पास आउट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम पास आउट करती है हॉरिजेंटल प्लेट में से। जब हॉरिजेंटल प्लेट में से गुजरेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाइड करते हैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। जब प्लेट डिफ्लेक्ट करती हैं तो बीम जो है वर्टिकल प्लेन में आ जाती है। बीम जब वर्टिकल प्लेन में आती है तो पेयर ऑफ प्लेट्स प्रोवाइड द A pair of vertical plates provide the x-axis or horizontal movement of spots on the screen. देखते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से आगे पॉइंट है वो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बारे में हम देखते हैं कि द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ थिन लेयर ऑफ फॉस्फोरस which is the material that give light as a result of bombardment by fast moving electron. कैथोड ट्यूब की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर एक थिन लेयर जो है ना वो फास्फोरस की पेंट कर दी जाती है। उसके ऊपर एक थिन लेयर जो है ना वो चढ़ा दी जाती है, जिसका जो मटेरियल है ना वो जब लाइट पड़ती है तो वो रिजल्ट शो करता है। उस स्क्रीन का काम यही है कि जब उस पर किसी इलेक्ट्रॉन की फास्ट बीम हम डालते हैं, उसके ऊपर तेज़ी से फेंकी जाती है तो उस स्क्रीन के ऊपर उसकी आउटपुट शो हो जाती है। यहाँ पर अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल का CRO जो है हम इसे कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। टीवी सेट में जो हम पिक्चर ट्यूब इस्तेमाल करते हैं उसके एंड पर उसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो CRO इस्तेमाल करते हैं कि जो कि टर्मिनल ऑफ मोस्ट कंप्यूटर और कैथोड है। कंप्यूटर के अंदर भी हम कैथोड इस्तेमाल करते हैं जो कि इसे डिस्प्ले करती है वाज़िया तौर पर। CRO को हम साइंस के बहुत ज़्यादा फील्ड में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम इसकी डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म किसी भी चीज़ की किसी भी शक्ल की जो वेव फॉर्म है हम इसकी मदद से देख सकते हैं, बना सकते हैं। वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं CRO को इस्तेमाल कर। रेंज फाइंडिंग एज इन रिडार के अंदर हम CRO इस्तेमाल करते हैं कि उससे हम किसी भी आने वाली चीज़ की ना रेंज फाइंड कर सकते हैं कि वो हमसे कितनी दूर है। उसके बाद हम इसे इको साउंड में इस्तेमाल करते हैं। इको के अंदर हम समंदर के अंदर जब हम CRO की लेयर्स डालते हैं, वेव्स डाली जाती हैं तो हम कि सी बीट जो है ना वो जान सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर हम CRO को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब हम हार्ट बीट को शो करते हैं हार्ट पेशेंट के लिए हम आज का टॉपिक यही था हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक। मज़ीद फिज़िक्स के रिलेटेड आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना हो तो काइंडली आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फिज़िक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आप लोगों को जब भी न्यू नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग इसकी वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।